तो बिल्कुल सबसे पहले क्यों ना बात कर लें उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी। चुनाव के लिए भले ही प्रदेश में करीब 4 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से जोर आजमाइश में लगी हैं। और इसी कड़ी में भाजपा 2022 की चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास जारी है और इसके मद्देनजर भाजपा के ओबीसी मोर्चा का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन भी चल रहा है। आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में लोधी समाज से जुड़े लोग शामिल होंगे। बिल्कुल, और ये देखिए कि भाजपा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आज आयोजन कर रही है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। अपने दर्शकों को अपने बता दें यहाँ पर कि लोधी वोट बैंक भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी लोध बिरादरी से ही आते थे। ओबीसी के 52% वोट में लोध बिरादरी का 7% वोट शामिल है। 2017 में 19 लोधी समाज के लोगों को भाजपा ने टिकट दिया था, जिनमें से 17 जीतकर विधायक बने थे। अब इतना स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है जोर आजमाइश भी उतनी तेज होगी। और आगे बढ़ते हैं, इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र बांटा जाना है और यही कार्यक्रम आज लखनऊ में है। बिल्कुल, समाज कल्याण अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम होगा। और आपको बताएं कि मिशन रोजगार में जुटी है योगी सरकार और इसी के तहत नियुक्ति पत्र बांटने का काम भी लगातार जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आज मुख्यमंत्री योगी स्वयं नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में कार्यक्रम होगा। मिशन रोजगार के तहत ये एक और स्टेप गवर्नमेंट का। बिल्कुल, युवाओं की नजर जिस तरीके से वोटिंग से पहले रोजगार के मुद्दे पर है, कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि अंतिम वक्त तक जितना हो सके युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश किया जाए और इस तरीके की नियुक्ति और सीएम का खुद पहुंचकर नियुक्ति पत्र बांटना इस बात का संकेत देता है। यकीनन रोजगार एक मुद्दा है। हमने देखा है अपने सर्वेज में भी स्नेहलता की लगातार रोजगार को लेकर संवेदनशील है एक बहुत बड़ा वर्ग। बिल्कुल, तो देखिए 2022 चुनाव की तैयारी में सिर्फ भाजपा ही नहीं जुटी है, बल्कि तमाम सियासी पार्टियां लगी हुई हैं। इसी कड़ी में यूपी में यात्राओं का एक अच्छा खासा दौर चल रहा है। राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं और इसी कड़ी में ये सियासी यात्राएं हमारे सामने आती हैं, कई बार सम्मेलन भी सामने आते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की अगर आप जब बात करते हैं तो प्रतिज्ञा यात्रा का नाम लेना बेहद जरूरी हो जाता है, जो चल रही है आजकल। जी हाँ, कांग्रेस की पहली प्रतिज्ञा यात्रा बिजनौर से अमरोहा होते हुए आज मुरादाबाद पहुंचेगी और दूसरी प्रतिज्ञा यात्रा उन्नाव से कानपुर होते हुए फतेहपुर पहुंचेगी, जबकि तीसरी प्रतिज्ञा यात्रा मिर्जापुर से प्रयागराज तक जाएगी। तो वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया, इनकी भी जनसेवा संकल्प यात्रा है और उसका तीसरा चरण चल रहा है। इसी के तहत जनसेवा संकल्प यात्रा आज औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा पहुंचेगी। और ये भी जान लीजिए कि राजा भैया पूरे प्रदेश में जनसेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत उन्होंने अयोध्या की थी और ये यात्रा कैसे आगे बढ़ रही है ये भी आपके सामने है। बिल्कुल, और अगर प्रसपा की बात करें तो शिवपाल सिंह भी यात्रा कर रहे हैं। उनकी सामाजिक परिवर्तन यात्रा आज बरेली पहुंचेगी। शाम 4 बजे अपना सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर शिवपाल सिंह यादव बरेली पहुंचेंगे। शिवपाल सिंह यादव का कई जगहों पर स्वागत होगा और शिवपाल सिंह यादव नरियावल और सीबीगंज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और समाजवादी पार्टी की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आज प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी ये यात्रा सपा के गढ़ माने जाने वाले अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र और पूर्वांचल का बड़ा हिस्सा आजमगढ़ पहुंचेगी। ये जान लीजिए कि सपा की किसान नौजवान पटेल यात्रा का ये 7वां चरण चल रहा है। 31 अक्टूबर को प्रयागराज में यात्रा का समापन होना है, यानी अब कगार पर है इस यात्रा को समाप्त करने के। तो ये यात्राएं चल रही हैं राजनीतिक दलों की, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या राजा भैया का दिल का। बिल्कुल, और सोचिए जनता इस वक्त सारी यात्राओं को गुजरता देख रही है। अपने क्षेत्र से आज कौन आया है,
आज कौन जा रहा है, आज कौन आ रहा है, ये सारी यात्राएं उनकी आंखों के सामने से एक विकल्प की तरह गुजर रही हैं। बिल्कुल ठीक अब है। देखना होगा कि ईवीएम के बटन को दबाते वक्त क्या ये यात्रा याद आती है, 4.5 साल का कार्यकाल याद आता है जो 5 साल का हो चुका रहेगा, या फिर कोई चेहरा है जिस पर वो भरोसा जताएंगे। ये बड़ा दिलचस्प है और उत्तर प्रदेश की फिजा में चुनाव ही चुनाव है। अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और तमाम यात्राओं पर नजर बनाए हुए हैं राजेंद्र। बिल्कुल, और अनुभव में बताएंगे कि ये जो यात्राएं चल रही हैं अनुभव, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर इनमें से कौन सी यात्रा आज पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर आप बात करिए तो सभी राजनीतिक दल अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। किसी ने प्रतिज्ञा यात्रा नाम दिया है, किसी ने सामाजिक परिवर्तन यात्रा नाम दिया है, किसी ने किसान नौजवान पटेल यात्रा नाम दिया है। मकसद सबका एक ही है। मकसद क्या है कि 2022 के चुनाव में कैसे उसे वोट मिले, और इसीलिए अगर हम इन यात्राओं को कहें कि सब वोट यात्रा निकाल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। और मकसद सबका ये भी कि कैसे लखनऊ पहुंचा जाए, कैसे लखनऊ की जो हम कह सत्ता उस पर कब्जा किया जाए, ये सबकी कोशिश है। अब प्रतिज्ञा यात्रा जो शुरू हुई है, जो 1 नवंबर तक चलेगी, 3 अलग अलग रूट पर वो निकली है। आज एक पहुंचेगी मुरादाबाद, दूसरी जो प्रतिज्ञा यात्रा है वो प्रयागराज पहुंचेगी और तीसरी फतेहपुर पहुंचेगी। कांग्रेस के तमाम नेता जो ये बस चल रही है उसमें सवार हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, छोटी छोटी जनसभाएं होती है, कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं और इससे कांग्रेस के नेता उत्साहित है। उनको लग रहा है कि 2022 के चुनाव में इस बार कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार कांग्रेस के लिए होगा। क्यों? क्योंकि 32 वर्षों से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है। दूसरी तरफ आप देखिए राजा भैया जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और वो भी अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी तक वो निर्दलीय लड़ते थे और जो सरकार बनती थी उसमें कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाते थे, पर इस सरकार में कहीं एडजस्ट नहीं हुए। थोड़ा मन का झुकाव उनका जरूर रहा बीजेपी की तरफ और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, वो भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। शिवपाल यादव लगातार उनका जो सामाजिक परिवर्तन रथ है वो चल रहा है। 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण में आज उनकी यात्रा एक दूसरे जिले में पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने भी अगस्त में शुरू किया था किसान नौजवान पटेल यात्रा, अलग अलग जिलों में गए और अब 7वां चरण चल रहा है जो समाप्त होगी 31 तारीख को प्रयागराज में। कल वो मऊ पहुंचे थे और आज उनको आजमगढ़ जाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। परिवर्तन इसलिए है कि अखिलेश यादव भी कल मऊ पहुंचेंगे। जो ओम प्रकाश राजभर ने वंचित शोषित दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन बुलाया है उसमें शामिल होने के लिए, इसलिए अब नरेश उत्तम पटेल मऊ में ही रुकेंगे और अखिलेश यादव भी कल से 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। अच्छा, कल जो है वो मऊ पहुंचेंगे और परसों 28 को आजमगढ़ पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र। तो नरेश उत्तम पटेल की यात्रा तब आजमगढ़ पहुंचेगी, पर कोशिश सबकी यही है कि कैसे चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए, कैसे इस यात्रा के जरिए जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने में जुटे हैं। और अगर आप देखिए बीजेपी को तमाम जो अलग अलग सम्मेलन है वो बीजेपी कर रही है, इसलिए वो बताने की कोशिश कर रही है कि हमने इन 4.5 सालों में यूपी को कैसे विकास के एजेंडे पर दौड़ाया है। बिल्कुल, तो 4 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल। और अनुभव से एक और चीज जानने का मेरा मन है राजेंद्र जी कि यात्राओं को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। देखिए ये तो चुनावी सीजन है, त्योहार की तरह आता है, लोग जानते हैं, लेकिन अभी लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इतने सारे नाम तो नहीं याद होते हैं। पार्टी से लोग याद करते हैं कि कांग्रेस की यात्रा है, सपा की यात्रा है। देखिए हर दल की यही कोशिश है कि जब उसकी यात्रा पहुंचे या उसके नेता उसके लीडर पहुंचे तो लोग वहां पर मौजूद रहें, स्वागत हो, वेलकम हो, और ये नेताओं को अच्छा लगता है। पर जिस तरीके से आपने पूछा कि लोगों के मन, देखिए आम जनता को अभी कुछ इन यात्राओं से लेना नहीं है। उनको जो बात आपने की उनको सब पता है, उनको पता है कि अब चुनाव करीब आ गए हैं, नेता उनके पास आ रहे हैं, तमाम सारी बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो नाराजगी इतनी ज्यादा है, वो कह रहे हैं कि 4.5 साल तक तो आए नहीं, अब आप निकल के आ रहे हो। इसीलिए हमें उस तरीके का रिस्पांस किसी भी यात्रा में नहीं देखने को मिल रहा है।